अभी एक स्कॉलरशिप आया है, स्कॉलरशिप का फ़ायदा किसे मिलेगा, कौन भर सकता है, ये सब चीज़ें हम जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जैसे देखिए, बिहार में 3 साल के मैट्रिक पास विद्यार्थियों को मिलेगा छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति जो है 3 साल के मैट्रिक पास विद्यार्थियों को मिलेगा। छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति मिलना हुआ आसान, लॉन्च हुआ ऑनलाइन पोर्टल। ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति मिलना आसान हो गया है। इन मैट्रिक के बाद जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, किसी भी कोर्स में पढ़ रहे हैं, तो उसको अब छात्रवृत्ति आसानी से मिल जाएगा। वर्ष 2019-20 यानी 19-20 से लंबित छात्रवृत्ति योजना का एक साथ आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम 2019 में मैट्रिक पास किए, 19 से 20 इंटर फर्स्ट ईयर में, फिर 20 से 21 सेकेंड ईयर में, फिर 21 से 22 ग्रेजुएशन में, तो हम तीनों का अप्लाई एक साथ कर सकते हैं। तो इसका ये मतलब है, यदि कोई ऐसा सोच रहे हैं कि मैट्रिक पास किए और 10,000 जो मिलता है ई कल्याण वाला, ये ई कल्याण वाला फॉर्म नहीं है, ई कल्याण का अलग ही है, उसका भी अप्लाई आप कर सकते हैं ई कल्याण के वेबसाइट पर जाकर। ये छात्रवृत्ति वाला फॉर्म है, अप्लाई फॉर्म है छात्रवृत्ति वाला। यहाँ पर दिया हुआ 1 माह के अंदर राशि मिल जाएगी और लिंक दिया हुआ इम्पोर्टेंट लिंक, जिसे ये जो है सर्च लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन। अभी जैसे आज ही रजिस्टर हुआ तो बहुत सारा कॉलेज या इंस्टीट्यूशन आपका इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकता है, या तो आप जाकर बोलेंगे या वो खुद अप्लाई कर चुके होंगे, या यदि 2-4 दिन रुकेंगे, यदि नहीं हो रहा है तो आप इंस्टीट्यूशन में वहाँ के प्रधान को जाकर आप बताएंगे तो वो अप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर आपके इंस्टीट्यूशन का नाम भी आ जाएगा। यहाँ है रजिस्ट्रेशन के लिए न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, यहाँ से क्लिक करेंगे और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो यहाँ से लॉगिन करेंगे। ये हो गया रजिस्ट्रेशन का, ये हो गया लॉगिन का। इसके बाद आगे देखते हैं। इस तरह से पोर्टल खुलेगा। जब आप ये वेबसाइट खोलेंगे तो इस तरह का पोर्टल खुलेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है, या फिर यदि इस लिंक से गए हैं तो आपको इसका आगे का लिंक ही आ जाएगा, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का लिंक आ जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार के अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति यहाँ लिखना था। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लाखों छात्र छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ अब आसानी से मिल सकेगा। जैसे वर्ष 2019 से 20, 2020 से 21 और 2021 से 22, इस 3 साल की लंबित छात्रवृत्ति योजना के लिए एक साथ आवेदन किया जा सकेगा। इस वेबसाइट से आप जा सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। यह PDF है, शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ हाउ टू अप्लाई है, ये आपको आगे भी मिल जाएगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा, लेकिन हम सुविधा के लिए यहाँ बता रहे हैं। BC, EBC, SC, ST ये सभी को मिलेगा, जिसका कि एकेडमिक सेशन है, एकेडमिक ईयर 2019 से 20, 20 से 21 और 21 से 22 उसको मिलेगा। ये पोस्ट मैट्रिक का है, तो जो मैट्रिक पास कर चुके हैं, करके पढ़ रहे हैं, सिर्फ उसको मिलेगा। जैसे कि अब क्या क्या चीज़ का पैसा मिलेगा उसके बारे में भी हम आगे बता देंगे। जिसे अप्लाई करने से पहले, बिफोर अप्लाई चेक द नेम ऑफ योर इंस्टीट्यूशन इन रजिस्टर्ड लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन। जैसे आपका इंस्टीट्यूट, कॉलेज, स्कूल इस लिस्ट में है या नहीं,
उसको देखने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे एक नया पेज खुलकर आएगा। PMS ऑनलाइन का पेज है, ये खुलकर आएगा। इसमें आपको कुछ जानकारी भरना पड़ेगा, जैसे स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए भागलपुर का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का सेलेक्ट किए। इसके बाद कोई ब्लॉक सेलेक्ट करना है, तो हम भागलपुर ब्लॉक ही सेलेक्ट कर लेते हैं। नौगछिया कर लेते हैं, नौगछिया सेलेक्ट किए। इसके बाद इंस्टीट्यूशन में आपको 3 इंस्टीट्यूशन यहाँ दिया हुआ है, 10+2 ITI, 3 ईयर डिप्लोमा पॉलिटेक्निक या ग्रेजुएशन एबव। तो आप इसको ऑल ही रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ से 3 कैरेक्टर कर लीजिए और जो भी इंस्टीट्यूशन का नाम है उसका 3 कैरेक्टर देके आप सर्च कर लीजिए। आपको यहाँ पर एक लिस्ट आएगा, लिस्ट को आप जैसे बगल करेंगे इधर, आपको यहाँ एक दिख रहा है, एक इंस्टीट्यूट का नाम है। ये हम नौगछिया देके सर्च किए हैं, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट है, लेकिन अभी एक ही रजिस्टर्ड हुआ है, तो बाकी धीरे धीरे रजिस्टर्ड होगा। तो आप हड़बड़ा कर नहीं करें, धीरे धीरे करें, सबका होगा। इसके बाद फिर ये देखने के बाद व्यू इंस्टीट्यूशन लिस्ट, ये देखने के बाद ये इंस्टीट्यूट के लिए है, तो इसको छोड़ दीजिए। अब स्टूडेंट बैंक अकाउंट में जो होना चाहिए वो स्टूडेंट का बैंक अकाउंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फादर या मदर किसी का दूसरे का नहीं, स्टूडेंट का बैंक अकाउंट आपको देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि वेरिफिकेशन जो होगा, वेरिफिकेशन स्कूल भी करेगा, स्कूल कॉलेज, और फिर गवर्नमेंट का जो कमेटी है, गवर्नमेंट का कमेटी वो भी इसको वेरीफाई करेगा। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सिंपल ये भरना है, नाम, आधार, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको यूज़र आईडी पासवर्ड दिया जाएगा। यूज़र आईडी पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना है। आपको जैसे ये सब सेशन है, इसके लिए आप कर सकते हैं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है। आपको अब क्या क्या चीज़ लगेगा, जैसे आधार कार्ड का मतलब वहाँ स्कैन किया हुआ लगेगा, रेसिडेंस सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय कंप्लेंट अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कास्ट सर्टिफिकेट जो भी ब्लॉक से बनता है वो लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, फी रिसिप्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूशन, ये आपको देखना पड़ेगा फी रिसिप्ट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ये मेरा पहले से डाउनलोड है इसीलिए ऐसा आ रहा है, नहीं तो सीधा डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होके इस तरह से आएगा। ये फी रिसिप्ट है, इसमें जितना चीज़ है आपको सिर्फ इतना ही मिलेगा। जैसे ये तो स्टूडेंट का डिटेल हो गया, ये ऊपर में स्टूडेंट का डिटेल हो गया। उसके बाद जो नीचे में है ये फ़ी का डिटेल, जैसे एडमिशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी, एग्ज़ाम फ़ी, यूनियन फ़ी, लाइब्रेरी फ़ी, अदर्स, ये सब जितना भी आपको कॉलेज में जो रसीद दिया होगा ये सब कॉलेज लिख के देगा। और यहाँ देखिए सिग्नेचर भी है, सिग्नेचर ऑफ कम्प्लीमेंट अथॉरिटी सील, ये हो जाएगा। ये आप कॉलेज से ही बनवा लीजिएगा। मतलब इतना ही चीज़ आपको मिलेगा। यदि कोई ऐसा सोच रहे थे कि ये 10,000 वाला है, वो 10,000 वाला ये नहीं है, वो ई कल्याण की वेबसाइट पर होता है, वो अलग है।
उसके बाद एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है। ये देखिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ये आपको स्कूल या कॉलेज से ही बना कर दिया जाएगा। कैसा होता है ये देखने के लिए आप इस व्यू पे क्लिक करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट, यहाँ सिग्नेचर ऑफ रजिस्टर्ड प्रिंसिपल या डीन, रजिस्ट्रार प्रिंसिपल या डीन ये सिग्नेचर करके देंगे। यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल नेम एड्रेस ऑफिशियल सील, ये वहाँ से होगा। उसके बाद लास्ट एग्ज़ाम पासिंग सर्टिफिकेट, आपको लास्ट एग्ज़ाम पासिंग सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जैसे कि आप मैट्रिक के बाद इंटर में पढ़ रहे हैं तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपको देना है। इस तरह से सर्टिफिकेट देना है। उसके बाद फिर आफ्टर कंप्लीशन जब फाइनल सबमिट हो जाएगा उसके बाद आपको एक कॉपी दिया जाएगा, मतलब प्रिंट ऑफ कॉपी, उसको आप प्रिंट आउट करके रख लेंगे। फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप उसको उसका प्रिंट आउट रख लेंगे। जैसे फाइनल सबमिट कर दिए वेबसाइट पर, पोर्टल पर, फिर आप किसी तरह का चेंज नहीं कर सकते हैं। और एक चीज़ सबसे बड़ी बात, जिसका इनकम इतना है, इससे कम है, सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। इससे ज़्यादा जिसका है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे 2019-20 सेशन के लिए SC के लिए इतना, ST के लिए इतना, BC के लिए इतना, EBC के लिए इतना, ये जो है ये गलत हो सकता है, लेकिन ये PMS के पोर्टल पर से लिए हैं, उस कारण से थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन ये यहाँ 2.5 होना चाहिए, 1.5 दिया है, पता नहीं कैसे है। बाकी 2020-21 के लिए इतना और 2021-22 के लिए 3 लाख। इस तरह से ये सब छात्र स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट में लड़का या लड़की सभी अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। धन्यवाद।